नमस्ते। इग्नू डीईसी कोर्स में जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है तथा साथ ही जुलाई 2026 में जो एडमिशन लेने वाले हैं, प्रोजेक्ट जो है हमें कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट बात करेंगे। प्रोजेक्ट जो है हमें कैसे बनाना है, कैसे वीडियो बनानी है, कहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट जमा करवाना है, कैसे फाइल और पेपर यूज करने हैं, और जो है वो प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो में मोस्टली जो मैं सभी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है या कोई पॉइंट जो है वो रह जाता है, छूट जाता है, तो आप जो है वो टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट करके भी अपने जो वो सवाल पूछ सकते हैं। मोस्टली मैं सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी जो अगर रह जाता है कोई पॉइंट, कोई डाउट आपके मन में हो, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। पहले हम गाइडलाइन पूरी समझ लेते हैं। तो ये जो है हमारी गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसको जो आपको सिंपल और शॉर्ट में जो वो समझा देता हूँ एक बार। इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपके जो वो डीईसी कोर्स है उसमें टोटल जो वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें डीईसी 1, 2 और 3 जो कि आपका जो है वो थ्योरी एग्जाम होता है और उन तीनों के जो असाइनमेंट बनते हैं, और डीईसी 4 जो है उसका जो आपके प्रोजेक्ट बनता है, उसकी जो है एग्जाम नहीं होती। अब ये दोनों जो है वो अलग अलग है। डीईसी 1, 2, 3 इनके जो असाइनमेंट बनते हैं वो भी अलग है, और ये डीईसी 4 है, इसका जो प्रोजेक्ट बनता है वो भी जो है वो अलग है। असाइनमेंट जो है वो आपके अभी आ गए हैं, अब बनाकर उसे जो वो सितंबर में जमा करवा देना, और प्रोजेक्ट जो वो आप जो है वो जुलाई से बनाना स्टार्ट कर देना। अब इसमें हमें अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए जो वो एक जो है वो स्कूल की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट वर्क को हमें जो वो अपनी गाइड की देखरेख में जो वो पूरा करना है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों के साथ हमें जो वो अपना ये प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, जो कि हम किसी भी शाला पूर्ण केंद्र, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी में जो अपना खेल आधारित क्रिया करवा के अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो कोई भी हमें स्कूल हो सकती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल में जो है वो हम जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतने पैराग्राफ में पूरा सारी यही लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने नज़दीकी कोई भी अपने आसपास जो है वो ऐसे स्कूल का चयन करना है जो नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी हो, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे हो, जिनके साथ जो वो हम खेल क्रियाएं आयोजित करवाकर जो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना है अपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कि जो भी हमारे नज़दीक में आंगनबाड़ी या नर्सरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल जो भी है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे हो, वहाँ पर जाकर हमें जो वो पहले परमिशन लेनी है। स्कूल में जो भी टीचर, प्रिंसिपल वगैरह हो उनसे, और आंगनबाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो भी कार्यकर्ता है उनसे जो वो हमें परमिशन लेनी है कि हमारे ये डीईसी कोर्स है, इसमें हमें जो वो हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें हमें 3 से 6 साल के बच्चों के साथ जो है वो खेल क्रियाएं आयोजित करवानी होती है, जिसका हमें जो है वो एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करके जो वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होता है। तो आप जो है वो पहला काम हमारा यही है कि जो भी स्कूल या आंगनबाड़ी आपके नज़दीक में है वहाँ पर जाके जो वो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो है वो परमिशन ले लें। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये है। अब हमको परमिशन मिल गई, उसके बाद दूसरा काम है हमारा है कि वहाँ पर जो है हमको अपना एक गाइड बनाना है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हमें हेल्प करे। देखिए गाइड हमारा जो है कौन बन सकता है, तो गाइड जो है वो हमारे जो भी हमने स्कूल या आंगनबाड़ी सेलेक्ट की है, अगर हमने स्कूल सेलेक्ट की है तो जो भी 3 से 6 साल के बच्चों के जो वो क्लास टीचर है उसको हम अपने गाइड बना सकते हैं, और हमने आंगनबाड़ी अपने सेलेक्ट की है तो वहाँ पर हमें जो है वो अपना गाइड कार्यकर्ता को बना सकते हैं। नेक्स्ट, गाइड की जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो गाइड जो है वो होम साइंस में, गृह विज्ञान में एमए, एमएससी, बीए, बीएससी किए हुए होने चाहिए, या फिर जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, ईसीसी, डीसीसी या पीजी डिप्लोमा किए हुए होने चाहिए, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स या बेसिक कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर जो बीएड की हुई होनी चाहिए। मिलाकर यहाँ पर बात आती है कि हमारे गाइड की जो क्वालिफिकेशन है वो एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, बीएड या ईसीसी, डीसीसी कोर्स किया हुआ होने चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो बीएड क्वालिफाइड होने चाहिए। तो जो भी आप गाइड बनाओ वो ध्यान रखना कि उन्होंने कम से कम जो वो बीएड किया हुआ होने चाहिए। नेक्स्ट आता है गाइड का व्यावसायिक अनुभव, मतलब गाइड वही होना चाहिए जो उस स्कूल में या उस आंगनबाड़ी में जो वो कार्यरत हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारे जो वो प्रोजेक्ट में जो फॉर्म लगते हैं, जिन्हें एनेक्सो बोलते हैं, वो फॉर्म लगते हैं।
वो फॉर्म जो है वो हमको गाइड के द्वारा भरवाने होते हैं। वो 3-4 फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला गाइड द्वारा भरा जाता है, दूसरा जो है वो खुद स्टूडेंट हमारे द्वारा भरा जाता है, और तीसरा जो होता है वो उसमें गाइड की जो क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होती है। अब इसमें ये 3 से 4 फॉर्म है। पहला है एनेक्चर 1A, दूसरा है एनेक्चर 1B, और एक जो है वो 7 का, और दूसरे जो है वो एनेक्चर 2, 3A, 3B, 4, 5 और 6। इसमें जो 6 है वो ऑप्शनल है, वो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। बाकी जो है वो आपको बाकी सभी जो है वो ये लगाने ज़रूरी है। इसके बिना जो है आपका प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो भी आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करोगे उसमें गाइड आपको जो वो नंबर देंगे, जिसकी वेटेज 30% होती है। और जब आप प्रोजेक्ट जमा करवाओगे उसके बाद आपका जो वो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट चेक होगा कि उसमें जो नंबर देंगे आपको उसकी जो वेटेज जो वो 70% होती है। ओके, तो इस बात का भी आपको एक ध्यान रखना है कि आप अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो है वो गाइड के द्वारा आपको जो है वो अंक देने होते हैं। तो वो अंक जो है वो आप गाइड के द्वारा भरवा सकते हो, जिसकी सारी मैं PDF वगैरह जो भी फॉर्म वगैरह है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से उनको लेके जो वो प्रिंट करवा के उनको भर के अपने प्रोजेक्ट में लगा देना। तीसरा काम है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बनाना। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर आप जो वो एक बात पहले समझे कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो इसमें सबसे पहला जो है वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क है जो कि हमें लिखना है, और दूसरा है हमारे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाना। अब हम जो भी हमने स्कूल या आंगनबाड़ी सेलेक्ट की है वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको जो है वो अपना एक तो प्रोजेक्ट वर्क लिखित में लिखना है हमको, दूसरा जो है जो भी हम प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे, जो भी हमने एक्टिविटी उसमें लिखी है वो जो वो हमें स्कूल में बच्चों के साथ वो एक्टिविटी करवाते हुए उसकी जो वो वीडियो लगानी। तो इसको जो वो इस तरीके से 2 भागों में बांटा है। पहला तो हो गया हमने हैंड रिटन प्रोजेक्ट लिखने का हो गया, दूसरा जो है वो हमारा वीडियो हो गया। तो ये 2 काम है। अब जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लिखने का काम है, वो भी जो है वो 3 भागों में बांटा है। जैसे हमारे असाइनमेंट थे जिसमें हमारे 3 भाग थे, जिसमें भाग क, भाग ए, भाग क ख ग, या भाग A, B और C, इस तरीके से जो हमारे असाइनमेंट पेपर में जो वो भाग बने हुए थे उसी तरीके से जो वो हमारे, और तीनों को करना जरूरी था, उसी तरीके से जो हमारे प्रोजेक्ट में भी जो वो 3 चरण बने हुए हैं। ठीक है, इन तीनों को करना हमें लिखना जो वो अनिवार्य है। तो हम एक एक करके जो है तीनों चरणों को पहले समझते हैं। तो पहला चरण क्या है हमारे? पहला चरण जो है वो हमारा 5 दिन का है, जिसमें हमने जो भी स्कूल या आंगनबाड़ी में हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो भी हमने गाइड बनाए हैं या जो भी हमारा गाइड है उनको हमको जो वो उनका अवलोकन करना है और उनका विश्लेषण और उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है। मतलब सिंपल सी ये बात है कि पहले चरण में आपको 5 दिन है, जो भी आपके आंगनबाड़ी या स्कूल है वहाँ पर आपने जो भी गाइड बनाया है उनका अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि वो बच्चों के साथ जो वो कैसा उनका व्यवहार है, बच्चे उनके साथ कैसे घुल मिल रहे हैं, क्या क्या वो जो एक्टिविटी बच्चों के साथ करवा रहे हैं, कैसे उनको संभाल रहे हैं। इस तरीके से वो पूरा हमको अवलोकन करना है और उसका जो वो विश्लेषण और उसकी एक रिपोर्ट लिखनी है। तो पहले 5 दिन हमारा जो वो यही काम है, पहले चरण में हमारा ये काम है। अब पहले चरण में हमें कोई भी वीडियो नहीं बनानी है। अब आता है हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है वो हमारे टोटल 20 दिन का है, जिसमें पहले हमें खुद को जो है वो बच्चों को संभालना है, बच्चों के साथ एक्टिविटी करवानी है और उसकी जो वो रिपोर्ट तैयार करके अपने प्रोजेक्ट में लिखनी है। तो ये जो 20 दिन का है उसमें पहले 10 दिनों में हमें एक एक क्रिया करवानी है। पहले 1 से 10 दिन जो भी है उसमें जो में हमें डेली के 1 दिन में एक एक क्रिया करवानी है। फिर आएगा अगले 10 दिन 11 से 20। अगले 10 दिन में जो वो हमें हर एक दिन में 2-2 एक्टिविटी करवानी है। ठीक है, जैसे 11वें दिन हमने 2 एक्टिविटी करवाई, 12वें दिन हमने 2 एक्टिविटी करवाई, तो इसी तरह से जो हमें अगले 10 दिनों में जो वो 2-2 एक्टिविटी करवानी है। तो इस तरीके से टोटल जो है वो ये 30 एक्टिविटी हो जाएगी। पहले 1 से 10 दिनों में हमने एक एक एक्टिविटी करवाई और बाद के 10 दिनों में हमने जो वो 2-2 एक्टिविटी करवाई, तो 10 और 20 कुल मिला के जो वो 30 एक्टिविटी हुई। अब ये जो दूसरे चरण में हम 20 दिनों के लिए 30 एक्टिविटी करवाएंगे, इनकी जो है वो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये दूसरे चरण में जो है वो हमारी 20 दिन की टोटल 30 एक्टिविटी हो गई और 30 वीडियो हो गई। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है वो हमारा टोटल 5 दिन का है। अब ये जो 5 दिन का तीसरा चरण है, इसमें प्रत्येक दिन जो है हमको 4-4 एक्टिविटी करवानी है। प्रत्येक दिन जो है वो हमको बच्चों के साथ 4-4 एक्टिविटी करवानी है। तो इस तरीके से हमारी टोटल 20 एक्टिविटी हो जाएंगी और 20 वीडियो हो जाएगी।
तो एक दिन में हमें 4 जो है वो एक्टिविटी करवानी है। टोटल जो है वो हमारा 5 दिन का तीसरा चरण है। तो 5 × 4 टोटल हो गई हमारी 20 एक्टिविटी। तो जो भी हम एक्टिविटी लिखेंगे तीसरे चरण में, उनकी जो है वो हमको वीडियो बनानी है। मतलब सिंपल सा फंडा है, आप समझो कि पहले चरण में हमें 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारी गाइड है उनका अवलोकन करना है। दूसरा चरण है वो टोटल 20 दिनों का है, जिसमें पहले 10 दिन में एक एक्टिविटी करवानी है, अगले 10 दिन जो है वो हमें 2 एक्टिविटी करवानी है। तो टोटल 30 एक्टिविटी हो गई। अब इनकी जो है वो 30 की वीडियो बनानी है। जो भी एक्टिविटी हम करवाओगे, लिखोगे प्रोजेक्ट में, उसकी जो है स्कूल में जाके हमें वीडियो बनानी है। बच्चों के साथ वो एक्टिविटी करवाते हुए उसकी वीडियो बनानी है। और तीसरा चरण जो हमारा 5 दिन का है, उसमें प्रत्येक दिन में जो है वो 4 क्रियाएँ। तो इस तरह टोटल 20 क्रियाएँ हो गई, 20 एक्टिविटी हो गई। तो 20 एक्टिविटी को हमें प्रोजेक्ट में लिखना है और उनकी जो है स्कूल में जाके हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि आखिर हमें प्रोजेक्ट में करना क्या है और वीडियो जो है वो कितनी बनानी है और कैसे बनानी है। इसमें नीचे जो है वो लिखा भी हुआ है कि हमको जो है वो वीडियो कैसे बनानी है। तो इसमें लिखा है कि जब भी आप जो है वो स्कूल में या आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ क्रिया करवा रहे, एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उसमें आपके जो भी चरण 2 में 30 एक्टिविटी और चरण 3 में जो 20 एक्टिविटी की आपको जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जो भी एक्टिविटी आप करवाओगे उसकी जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग करोगे आप, तो वो कम से कम जो है 5 मिनट की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी रिकॉर्ड कर सकते हो, पर कम से कम जो है 5 मिनट की एक वीडियो जो होनी ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर आपके जो टोटल 50 वीडियो हो जाएंगे। दूसरे चरण में 30 और तीसरे चरण में 20। तो टोटल हो गई हमारी 50 वीडियो और 85 एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि वीडियो बनाने से पहले हमको जो बच्चा माता पिता या स्कूल से जो परमिशन लेनी है कि हम ये क्रिया की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो वही बात होगी, सबसे पहला पॉइंट हमने जो भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो स्कूल या आंगनबाड़ी में जाके परमिशन लेनी है कि हमारा ये कोर्स है, तो आप हमें परमिशन देके हम ये प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर जो वो कंप्लीट कर सके और उसकी वीडियो बना सके। बाकी इसमें जो है ये सारी इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो वो आप जो वो पढ़ लेना। मैंने ये जो गाइडलाइन है वो टेलीग्राम पर डाली हुई है, तो पूरा समझाने में नहीं बैठूंगा, नहीं तो वीडियो जो वो लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें कि हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की है उसको जो है वो हम एक पेन ड्राइव में सेव करके रख ले और साथ ही जो है वो यूट्यूब पर एक चैनल बना के, अपने नाम का चैनल बना के उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे। ये सेफ़ साइड है यूट्यूब, इसलिए सेफ़ साइड है कि अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट के साथ पेन ड्राइव वीडियो बना के जो भी भेजोगे, वो अगर पेन ड्राइव अगर गुम हो जाते हैं, कहीं डाक के द्वारा आप जो भी भेजोगे, पेन ड्राइव अगर गुम हो जाता है, तो हमारे यूट्यूब पर वो हमने जो भी वीडियो अपलोड की है वो हमारे सेफ़ रहेगी। तो वो सेफ़ साइड है यूट्यूब। हमारा प्रोजेक्ट जो बिना वीडियो के जो रिजेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट बात आती है कि हमें फाइल और पेपर जो है कौन से यूज करने हैं। तो पेपर जो आप ऐसे डिज़ाइन वाले भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको अगर डिज़ाइन वाले पेपर मिलते हैं तो आप डिज़ाइन वाले भी पेपर यूज कर सकते हो। अगर प्लेन पेपर यूज करना चाहो तो प्लेन पेपर भी यूज कर सकते हो। लाइन वाले पेपर यूज करना चाहो तो लाइन वाले पेपर भी यूज कर सकते हो। और एक साइड लाइन और एक साइड ब्लैंक यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। और जेरॉक्स वाले पेज यूज करना चाहो तो वो भी पेज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है फाइल कौन सी यूज करनी है। तो फाइल आप जो है वो धागे वाली या फिर ऐसी क्लिप वाली जो फाइल यूज कर सकते हो। दोनों फाइल जो है वैलिड है, बस प्लास्टिक की फाइल आपको यूज नहीं करनी है। फाइल जो भी आप गत्ते वाली, धागे वाली दोनों यूज कर सकते हो। या तो धागे वाली यूज कर सकते हो या फिर ऐसे जो अंडर क्लिप वाली आती है वो यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी फाइल आप यूज कर सकते हो। अगली बात आती है हमारे पेन कौन सी यूज करनी है। तो ब्लैक और ब्लू पेन यूज करनी है। साथ ही हम जो डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, चित्र वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो है स्केच पेन यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ोटो भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं हमें इस प्रोजेक्ट को जो वो अरेंज कैसे करना है, मतलब किस सीक्वेंस में इसको अरेंज करके इसकी फ़ाइल पूरी कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हो गई हमारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल। फिर आता है हमारे प्रोजेक्ट की फ़ाइल के ऊपर जो है वो एक फ्रंट पेज लगाना है। जो इग्नू का प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज है वो फ्रंट पेज लगेगा, जिसकी PDF वगैरह सब मैं जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप उसकी डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। तो फाइल के ऊपर फ्रंट पेज, फिर फाइल के अंदर जो है वो आप एक हाथ से लिखा हुआ फ्रंट पेज यूज कर सकते हो, जिसमें आपके नाम और एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखे हुए वो ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके जो है वो ID कार्ड की प्रिंट, जो भी आपने ID कार्ड असाइनमेंट में लगाया है उसकी एक और प्रिंट निकलवा के वो आपको प्रोजेक्ट में भी लगानी है। फिर उसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट की फ़ीस की रसीद। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे अक्टूबर में, एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो उसके साथ ही जो है आपको प्रोजेक्ट की फ़ीस भी जो वो भरनी है। तो वो भी है जो वो साथ में ही भरी जाएगी।
₹500 उसकी फ़ीस होती है, वो भर के उस रसीद की प्रिंट निकलवा के आपको प्रोजेक्ट में जो है वो लगानी है। अब उसके बाद आपके जो है वो, अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की है तो यूट्यूब वीडियो की जो है वो लिंक की प्रिंट लगानी है, या फिर आप यूट्यूब वीडियो अपलोड किए तो वो जो उसका होम पेज है, यूट्यूब आपके चैनल का जो भी होम पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रिंट जो है वो लगा देना। उसके बाद आते हैं सारे आपके एनेक्चर्स फॉर्म, जो भी मैंने बताए वो सारे आपके गाइड के द्वारा भरे गए फॉर्म जो है वो, उन पर साइन और स्टैम्प वगैरह लगवा के वो फॉर्म आपको इसमें अटैच करने। उसके बाद जो है वो आते हैं आपके गाइड के द्वारा दिए गए नंबर का जो भी अनुभाग है, जो भी फॉर्म है वो लगाने। उसके बाद जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट के तीनों चरण की फाइल, वो जो अपने पेज पर अपने प्रोजेक्ट के तीनों चरण लिखे हुए वो लगाने। तो इस तरह से इसको पूरा जो है वो आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हो गया आपके फ्रंट पेज, फाइल के ऊपर जो है वो फ्रंट पेज हो गया। फिर फाइल के अंदर आपका जो है वो एक और आप पेज यूज करना चाहो आपके नाम का तो कर सकते हो, फ्रंट पेज। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, उसके बाद आपके जो है वो प्रोजेक्ट के आपने जो फीस पे की है उसकी प्रिंट, उसके बाद आपके जो यूट्यूब पर आपने वीडियो अपलोड की है उसका लिंक, उसके लिंक की प्रिंट या फिर उस चैनल का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपके एनेक्चर फॉर्म जो गाइड के द्वारा भरे गए, उसके बाद आपके गाइड के द्वारा जो अंक दिए गए हैं वो, और उसके बाद आपके जो है चरण 1st, 2nd, 3rd के प्रोजेक्ट का वर्क। तो इस तरीके से इसको जो है वो पूरा आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट बात आती है हमारे जो वो अपना प्रोजेक्ट कहाँ जमा करवाना है। तो हमारे प्रोजेक्ट जो भी है हमने बनाया उसकी हार्ड कॉपी, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हमने एकदम बना के फाइल में लगाया, सारे फॉर्म वगैरह सब लगा के पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसकी हार्ड कॉपी हमें जो है वो ये एड्रेस दिया हुआ है इग्नू का, यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट होता है, वहाँ पर हमको जो है ये प्रोजेक्ट जमा करवाना है। अब जो भी हमने वीडियो बनाई है वो अगर हम पेन ड्राइव में डाल के सबमिट करवाते हैं तो वो भी इसी प्रोजेक्ट के साथ ही हमको जो है जमा करवानी, अलग से हमको जमा नहीं करवाना। इसी प्रोजेक्ट फाइल में अटैच करके उसको जो है हमें जमा करवाना है। अब वो जो हमने पेन ड्राइव, अगर हम पेन ड्राइव बनाते हैं तो उस पेन ड्राइव को किसी आप पैकेट में वगैरह में लपेट कर उसके ऊपर जो है वो अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम और अपना एडमिशन सेशन जो है वो लिख के उसी प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट फाइल के साथ अटैच करके एक लिफाफे में प्रोजेक्ट को बंद करके इस एड्रेस पर जो हमको भेजना है। ठीक है। अब हमें प्रोजेक्ट कब भेजना है, तो जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उनको जो है वो नवंबर से 15 दिसंबर तक, तो 15 दिसंबर तक अपना प्रोजेक्ट जमा करवाना होता है। और जो भी जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनको जो है वो अप्रैल से 15 मई तक अपना प्रोजेक्ट जमा करवाना होता है। अब इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम तय तारीख तक अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा न करवाते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इग्नू हमें जो है इस कोर्स को पूरा करने के लिए 3 साल का समय देता है। तो हमें अपनी इतना 3 साल का समय नहीं लेना, जितना पॉसिबल हो हमारा प्रोजेक्ट और हमारा कोर्स 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप कोशिश करना, हाँ अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह आपके एग्ज़ाम हो तो बात लगे, बाकी कोशिश करना कि जितना जल्दी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके कर लेना, और उनको जो डेट दी हुई है उस डेट से पहले आप जमा करवा दें। अभी इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ भी है कि बाज़ार से हमको न तो प्रोजेक्ट खरीदना, न ही किसी से कॉपी करना, न ही अन्य किसी विद्यार्थी की प्रोजेक्ट फाइल की हमें नकल उतारनी है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट जो है फेल कर दिया जाता है या कॉपी केस दर्शाया जाता है और हमारा प्रोजेक्ट जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि हमें जो वो किसी का प्रोजेक्ट कॉपी नहीं करना है। बाज़ार से हम अगर प्रोजेक्ट PDF खरीद भी रहे हैं तो एज इट इज़ उसको जो है वो नहीं उतारना, उसको जो है वो हम चेंज करके अपने तरीके से लिखना है उसको, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट सही से सबमिट हो जाए और किसी भी तरह से वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो और हम अच्छे से पास हो जाए। अब इस गाइडलाइन में ये नीचे जो है वो फॉर्म दिए हुए हैं सारे, जो कि आप जिस भी स्कूल या आंगनबाड़ी में अपना प्रोजेक्ट वर्क और वीडियो कंप्लीट करोगे वहाँ से हमें ये भरवाना है। तो ये पहला जो है वो ये स्कूल के द्वारा भरा जाएगा, आपके गाइड और जो भी आपने स्कूल या आंगनबाड़ी ली है उनके द्वारा ये जो भरा जाएगा। यहाँ पर सारी आपकी डिटेल आ जाएगी, आपने कितने दिन जो है वो प्रोजेक्ट काम किया, किस तारीख से किस तारीख तक आपने काम किया। यहाँ पर जो भी आपके स्कूल या आंगनबाड़ी है उनकी जो भी मुख्य अध्यापिका या अध्यापक है और या प्रभारी है उनके साइन आ जाएंगे और उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपके स्कूल का स्टैम्प आ जाएगा। नीचे आपके गाइड के द्वारा जो है वो भरी गई डिटेल हो जाएगी और इसमें आपके गाइड के साइन और नाम, गाइड के मोबाइल नंबर, गाइड की ईमेल आईडी, फिर आपके जो भी स्कूल में या आंगनबाड़ी में मुख्य अध्यापिका या अध्यापक या प्रभारी जो भी हैं उनके यहाँ पर साइन आ जाएंगे और स्कूल या आंगनबाड़ी के यहाँ पर स्टैम्प आ जाएगी।
फिर ये अगला फॉर्म है 1 का, ये जो है वो खुद विद्यार्थी को भरना है। इसमें हमारी सारी डिटेल, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, सिंपल सा इसको हमें प्रमाणित करना है कि हमने जो है वो अपने वीडियो और हमारे सारे फॉर्म जो है वो कंप्लीट भरे हुए हैं। और लास्ट आता है ये 7 नंबर फॉर्म, जो कि गाइड की, उसमें क्वालिफिकेशन डिटेल और उनका जो वो कार्य अनुभव लिखना है। अब जो भी आपके गाइड हुए उनके नाम आ जाएगी, उनकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर लिखने हैं, MA BEd वगैरह जो भी उन्होंने किए हुए हो। और यहाँ पर इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ कि आपकी गाइड की जो शैक्षणिक योग्यता की फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर आपके गाइड आपको जो है वो उनके डिग्री डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी देते हैं तो आपको लगा सकते हो, नहीं देते तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर उन्होंने उनके पढ़ाने का अनुभव, मतलब जो वो यहाँ पर वो जो भी स्कूल आंगनबाड़ी है वहाँ पर वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो वो संख्या लिखनी है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल। फिर अगर उन्होंने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है तो यहाँ पर वो लिखना है, यदि भाग लिया है तो हाँ, नहीं लिया तो नहीं, और खाली छोड़, अगर नहीं लिया तो इसे खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर तिथि और स्थान आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके गाइड के जो साइन और नाम आ जाएंगे, यहाँ पर उनकी email ID और फ़ोन नंबर। फिर आप यहाँ पर जो आपकी जो भी स्कूल आंगनबाड़ी है उनके जो मुख्य प्रभारी या मुख्य अध्यापिका है उनके साइन और नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपका स्कूल और आंगनबाड़ी है उनका जो वो स्टैम्प आ जाएगा। इस तरह से ये सारे फॉर्म आपको भरने हैं। तो इस तरह से आपको जो वो अपना कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट करना है और उसको जो एड्रेस बताया उस पर जमा करवाना है। अब ये तो थी सारी बेसिक जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वो आपको प्रोजेक्ट कौन से टॉपिक पर बनाने हैं।